हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आज मेरा दिल करता है कि मैं प्रधानमंत्री साहब से एक सवाल पूछूं, होम मिनिस्टर साहब से एक सवाल पूछूं। दोनों ऑनरेबल हैं, दोनों बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। देश की जिम्मेवारी है इनके ऊपर, देश ने इनके ऊपर विश्वास किया है, तो मेरा हक बनता है कि मैं इनको सवाल पूछूं और इनका फर्ज है कि ये जवाब दें। सवाल ये है, प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब, कि आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं बहुत सारी, राज, सीबीआई, सीआईडी वगैरह बहुत सारी, आपकी जो फौज है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, बहुत सारी ऐसी आर्म्ड फोर्सेस है, वो क्या करती रहती है? वो सिर्फ तनख्वाहें लेने के वास्ते ही है? क्या उनकी ये जिम्मेवारी नहीं कि जहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है उस जगह की सुरक्षा करें? क्या उनकी यह ड्यूटी नहीं कि खुफिया तौर पर यह पता करें कि हमारे देश में कौन कौन घुसपैठ कर रहा है, कौन कौन देश के साथ गद्दारी कर रहा है, कौन कौन ऐसी जगह है हॉटस्पॉट जिनसे देश के अमन चैन को खतरा हो सकता है? मुझे तो लगता है ये आप ही की जिम्मेवारी है, आपकी एजेंसियों की जिम्मेवारी है। जिस वक्त प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे ना, उस वक्त मोदी साहब कहा करते थे कि देश के प्रधानमंत्री को सब पता रहता है कि हमारी एजेंसियां क्या कर रही है, हमारी फौज क्या करती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब क्या कर रहे हैं। फिर देश के अंदर घुसपैठ कैसे हो जाती है, फिर आतंकी हमले कैसे हो जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब तो नालायक आदमी थे, आप तो बहुत लायक हैं, आपको तो पूरी दीन दुनिया का नॉलेज है, आपके साथ तो भगवान की भी डायरेक्ट बातचीत होती है शायद। आप बताइए, आपकी सरकार में, आपके राज में रोज आतंकी हमले कैसे हो रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपके डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? आपके होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री साहब आप क्या करते हैं? रुपए की कीमत गिरती है तो उसके वास्ते प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। देश में कोई आतंकी हमला होता है तो उसके वास्ते प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, आपका स्टाफ जिम्मेवार है, आपका कैबिनेट जिम्मेवार है। क्या वजह है कि आपके राज में सालों तक कोई स्टेट जलती रहती है? मणिपुर की बात कर रहा हूं, और आपका कोई मिनिस्टर या आप खुद परवाह नहीं करते। लगता है कि वो मणिपुर आपके देश का हिस्सा ही नहीं है। चाइना घुसपैठ कर रहा है, कांग्रेस वाले चीख चीख के कहते हैं कि चाइना हमारी टेरिटरी के साथ बंकर बना रहा है, हमारी जमीन हड़प कर रहा है। आपकी तो बड़ी उपमा सुनी थी कि 56 इंच की छाती है, ला 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 के दिखा के डरा देते हैं। बंदूक चलाने की, गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री साहब ने अपनी ला 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 के दिखाई और चीन वाले भाग गए। पर यहां तो उल्टा हो रहा है, वो आंखें भी नहीं दिखाते और आप दुम दबा के बैठ जाते हो। आपके लोग, क्या वजह है कि आपके हाथों में देश सुरक्षित क्यों नहीं है?
क्या वजह है कि रुपए की कीमत गिर रही है? क्या वजह है कि बेरोजगारी बढ़ रही है? क्या वजह है कि महंगाई बढ़ रही है? क्यों नहीं आप कंट्रोल करते रहे इन सब को? और बहुत सारे आयाम हैं जिनकी मैं बात कर सकता हूं, पर गिरने का क्या फायदा? काम तो ढंग से एक भी नहीं किया आपने। आजकल देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, विकास हो रहा है। कैसा विकास है ये? एक मंदिर बनाया, उसकी छत चूने लग गई। एक सड़क बनाई और बीच में बड़े बड़े गड्ढे बन गए। क्या गजब का विकास है भाई आपका। गप्पे मार के विकास नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, ख्यालों को धरती पर लाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। आपके राज में ब्यूरोक्रेसी निकम्मी हो गई है। आपके कैबिनेट के जितने मिनिस्टर हैं सब निकम्मे हो गए हैं। आप खुद निकम्मे। कितने जोर शोर से कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत। आप और आपका पूरा कैबिनेट, बहुत सारे मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, और दूसरी तरफ सिर्फ एक अकेला कांग्रेस का राजकुमार, धूल चटवा दी आपको, धूल चटवा दी। अगर इलेक्शन कमीशन के लोग पूरी ईमानदारी से इलेक्शन करवाते तो मुझे पक्का यकीन है कि 120 से ऊपर नहीं जाना था आपने। 240 हो गई। ये जो 140 सीटें फालतू आई हैं, ये आपकी मेहनत के करके नहीं आई, आपकी पॉपुलैरिटी के करके नहीं आई, बल्कि इलेक्शन कमीशन के बेईमान ऑफिसर्स की कृपा से आई है। आज अगर नरेंद्र मोदी साहब का पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिर रहा है तो राहुल गांधी के कारण नहीं गिर रहा, इनके झूठों के कारण गिर रहा है। लोग झूठ सुन सुन के तंग आ गए, उनके कान पक गए। अब तो कहते हैं बाबा माफी कर। क्या ख्याल है? क्या आप साहब को और राज करने का लालच छोड़ के संन्यास ले लेना चाहिए? केदारनाथ की किसी गुफा में जाके तपस्या करनी चाहिए? मुझे तो ऐसा ही लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।